नीतीश कुमार के प्रति मोह खत्म। नीतीश कुमार के महिलाओं का विश्वास बड़ी चर्चा है। ओ बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ढूंढा कि महिला ऐसी मिले जी। जो ये कहे कि साहब ऐसा है कि नीतीश कुमार के हम वोट नहीं करवे, पैसा आया है तो वोट करेंगे, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा, ये भरोसा है। मैं 2 गांव में गया जी। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं कास्ट के नाम बता सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे। जैसे मैं मुसहरों की बस्ती में गया, 3 बस्ती में गया, तो हमने कहा कि देखिए आप अब अच्छी वो जगह है ज्ञानेश्वर जी, यहाँ पे वो हिंदी भी नहीं समझते ठीक से, तो उनको मैं अपने मगी में समझा, मैंने कहा पैसा उसे आ गए तो हर जी हाँ पैसा आ गए। तो हमने दूसरी महिला से पूछा कि पैसा तोहर आ गए? बोला हमर नहीं ला, हम के वोट तने ओकरे देवे, हम के पैसा तो भी नहीं लो। तो बोला नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा, आ जाएगा। अब मैं एक जगह गया जहाँ पे यादवों की एक छोटी सी टोली है, टोली मतलब आप लगाइए 10 घर 5 घर जैसा होगा। तो मैंने पुरुष से पूछा कि साहब क्या हालचाल है, क्या करते हैं आप? बोला साहब हमारा तो टाल है, हम उसमें करते हैं, भैंस पालते हैं वगैरह। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो हमने कहा वोट कहाँ पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? तो बोला वोट क्या करेंगे, देखिए हम लोग का तो पता है, हम देंगे आरजेडी को, हम तो लालटेन छाप हैं। आरजेडी नहीं बोलते हैं, लालटेन छाप बोलते हैं, लालटेन छाप बोलता है, कॉमन पार्लेंस में वही बोलते हैं। बिल्कुल। उनकी धर्मपत्नी से पूछा, मैंने कहा इनसे पूछें आप, उनका पैसा तो आ गया होगा? तो बोला कि उसकी पत्नी ने बोला कि इनके बोलने से क्या होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, पति के मुंह पर? हाँ, उनके सामने। हाँ, बोला इनके बोलने से क्या होगा, हमको पैसा आया है तो हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे, नीतीश कुमार को ही देंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर एक ऐसी फैमिली मिल रही है ज्ञानेश्वर जी, तो ऐसी 10वीं फैमिली ढूंढ सकते हैं। तो एक उसमें वर्ग है यादव कम्युनिटी में जिसको पैसे का लाभ हुआ है। ये नीतीश कुमार के लिए एक अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर नीतीश कुमार की महिलाओं में लोकप्रियता का कोई बराबरी नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। मैं इतना आपको भरोसा, क्योंकि सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं को होती है। आप हैरान रह जाएंगे। मैं मगध के उन इलाकों में गया जहां पे आप दिन में साइकिल चला कर, सुनसान सड़कें होती थी, सुनसान सड़कें, और गर्मियों में जब लू चलती थी पूरा इलाका यहाँ से वहां तक दिखता था, केवल आपको मृग मरीचिका नजर आती थी उसमें, कोई एक साइकिल चला तो पुरुष नहीं दिखता था। बिल्कुल। उसी सड़क पे मैं देखता हूँ कि 14-15 साल की लड़कियां सुबह निकलती हैं 4 बजे और 7 किलोमीटर सफर करके, 10 किलोमीटर सफर करके साइकिल से ग्रुप में केवल लड़कियां जा रही हैं। उसमें सभी जाति के लोग हैं, कोई एक कास्ट की बात नहीं है, और जा रही बेखौफ, निडर, बिना चिंता के, और जा रही हैं और बगल के शहर में जाके कोचिंग करती हैं, फिर दोपहर में वहां से वापस आती हैं साइकिल चलाते हुए। कॉन्फिडेंस दिखता है जी। आपको मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, पर मैं बता रहा हूं, मेरे ख्याल से IIM कोझिकोड ने एक स्टडी की कि नीतीश कुमार की साइकिल स्कीम से पहले मेरे ख्याल से इन्होंने कॉपी किया चंद्रबाबू नायडू का। उसके पहले एक स्कीम थी जैसे इसमें टीवी बांटा, करुणानिधि की सरकार थी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखिए क्या होता है कि हम और आप ना उस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखते। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर का वर्ग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि साहब ये स्कीमें थी, उससे क्या फ़र्क पड़ा। तो आप कहेंगे यार कि जो टीवी बांटे करुणानिधि ने, उसका फर्क क्या पड़ा, वो तो एक्सचेकर पे गया, बाकायदा उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बिल्कुल स्टडी की, बोला कि उससे द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज गॉन अप। लाइकवाइज जो साइकिल स्कीम है नीतीश कुमार की और बाकी स्कीमों के बीच में सक्सेसफुल प्रोग्राम है, और उससे लोगों का स्टेटस बढ़ने में, साइकिल फिर बाद में पोशाक, हाँ वो सब, उससे जो लड़कियों में, अच्छा देखिए जिन लड़कियों को इन्होंने साइकिल दिया होगा बहुत टाइम पहले, वो आज की तारीख में 30+ की महिलाएं हैं उनके खाते में, उसमें से कई लोगों से मैं मिला, तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो नीतीश कुमार के बनाए हुए हैं, तो हमसे तो कुछ वो मत करिए कि हम किसको वोट करेंगे। ऐसे एक नहीं, ऐसे मैं आपको सैकड़ों